सबसे पहले समझते हैं कि में सिलेक्शन इतना टफ क्यों। और टेंशन मत लो, इसमें से बहुत सारे बच्चे बिना तैयारी के पेपर देते हैं बस ऐसे ही गो थ्रू करने के लिए। तो क्या अभी से आपको एडवांस्ड सिलेबस को पढ़ना चाहिए? आज जो जनवरी का अटेम्प्ट है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो पढ़ा है उसको हमेशा के लिए याद रखना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। अगर IIT नहीं मिली तो फिर क्या? 10th के एग्जाम खत्म हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, और 10th पास आउट बच्चों के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि वो IIT जाए या फिर एम्स जाएं। वो ये कर सकते हैं, अगर वो मैथ बैकग्राउंड से आ सकते हैं तो वो IIT के लिए जा सकते हैं। अगर वो मेडिकल में जाना चाहते हैं तो वो बायो तो जरूर लिए होंगे। जेई और नीट इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में माने जाते हैं, जिसमें हर एक साल 10 से 15 लाख बच्चे अपीयर करते हैं, पर सिर्फ कुछ 1% या फिर 2% ही सेलेक्ट हो पाते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक क्लियर कट रोड मैप बताने वाला हूं कि आप कैसे, अगर 10th पास हैं तो आप IIT या फिर एम्स की प्रिपरेशन कैसे अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपको आपके IIT या फिर एम्स को क्रैक करने में पूरी तरह से मदद करने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको एम्स पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो वीडियो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि में सिलेक्शन इतना टफ क्यों है। हर एक साल 10 से 15 लाख बच्चे इस पेपर को देते हैं और उसमें से सिर्फ 1 से 1.5% बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं। मतलब कि सिलेक्शन रेट बहुत ही ज्यादा कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। पर टेंशन मत लो, इसमें से बहुत सारे बच्चे बिना तैयारी के पेपर देते हैं बस ऐसे ही गो थ्रू करने के लिए, जिनका सिलेक्शन होना ना के बराबर होता है। और जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर पाते हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है इस पेपर में, क्योंकि आप जानते हैं इसका कंपटीशन लेवल कितना हाई है और सीट्स कितनी कम है। अगर आप स्मार्टली पढ़ोगे तो आप इंडिया के टॉप प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में जैसे कि IITs और NITs में आसानी से पहुंच सकते हो। अभी आप जस्ट 10th क्लास से निकले हो तो क्या अभी से आपको एडवांस्ड सिलेबस को पढ़ना चाहिए ताकि आप IIT JEE और JEE एडवांस के लिए अभी से तैयारी कर पाओ? बिल्कुल नहीं। पहले आपको JEE मेंस के लिए अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि आप आसानी से उसके क्वेश्चंस को एनालाइज कर पाए और उसका एक डिटेल्ड एनालाइज्ड वर्जन आंसर दे पाए। क्योंकि IIT JEE में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ना कि रट्टा मारने वाले क्वेश्चंस। आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं अपने स्टडी प्लान को और अच्छा बनाने के लिए। स्टेप 1 है सबसे पहले NCERT बुक्स को मास्टर करना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के NCERT बुक्स को मास्टर करो, क्योंकि यही आपके हर एक कॉन्सेप्ट्स का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सेकंड स्टेप है टाइम टेबल बनाओ और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो, क्योंकि एक अच्छा स्केड्यूल आपको कंसिस्टेंट वे में डिसिप्लिन्ड ऑर्डर में रखेगा आपके स्टडी प्लान्स के अकॉर्डिंगली। स्टेप 3 है कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। अगर आप किसी प्रेस्टिजियस कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हैं तो बस आप उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको अलग से अपने ओर से सेल्फ स्टडी करने होंगे, रिविजन्स टाइम टू टाइम करने होंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को भूलो नहीं और उसे अच्छे से मेमोराइज कर पाओ। जेईई में 2 स्टेज पे एग्जाम्स होते हैं, पहला होता है मेंस और सेकंड होता है एडवांस। सबसे पहले आपको मेंस के लिए तैयारी करनी होगी, क्योंकि एडवांस का पेपर होने में बहुत ज्यादा गैप होता है, जो कि सफिशिएंट होता है आपके एडवांस लेवल के तैयारी को करने के लिए। जब आपका बेस पहले से स्ट्रांग हो तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी होगी एडवांस के लिए। अगर आप अभी से एडवांस के चक्कर में पड़ गए तो ये तो गारंटीड है कि आपका एडवांस और मेंस दोनों ही सैबोटाइज्ड हो जाएगा। एक बात गौर करने वाली है कि आपका जो जनवरी का अटेम्प्ट है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप जनवरी अटेम्प्ट में बढ़िया से परफॉर्म कर पाते हैं तो आपको अप्रैल वाले बैच में उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस लाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अप्रैल के वक्त तक कंपटीशन ऐसे ही बढ़ चुका होता है, क्योंकि उस टाइम तक सारे 10th के बच्चे 10th बोर्ड के पेपर्स को देख चुके होते हैं और वो रिवाइज करके पेपर देने जाते हैं। तो आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप जनवरी वाले ही अटेम्प्ट में अच्छे से कर पाए और अच्छी परसेंटाइल लेकर आ पाए। अब बात करते हैं अल्टीमेट स्टडी प्लान
प्लान की। स्टेप 1 पे है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आपको डेली कम से कम 30 से 50 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होंगे, वो भी कॉन्सेप्ट वाइज, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को आसानी से रिवाइज कर पाए। जेई एक रट्टा नहीं बल्कि न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल मिलेंगे, जिसके लिए आपको डेली 30 से 50 न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे और प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने होंगे। स्टेप 2 है स्मार्ट नोट्स बनाना। हर एक फॉर्मूलाज और हर एक कॉन्सेप्ट्स पे एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि उससे आपकी हेल्प हो पाए किसी भी पॉइंट या फिर किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने में, और उसके जरिए आप किसी भी पॉइंट को बहुत ही जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। जो पढ़ा है उसको हमेशा के लिए याद रखना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन वहीं पर आप हर एक कॉन्सेप्ट को डेली रिवाइज करते हैं तो ये काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है और आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत लंबे समय तक याद करके रख पाते हैं। तो रिवीजन इज द मोस्ट नेसेसरी पार्ट इन एनी एग्जाम प्रिपरेशन। अब बात करते हैं कुछ गलतियों की जो कि हर एक स्टूडेंट कभी ना कभी अपने एग्जाम प्रिपरेशन टाइम में करता ही है। नंबर 1 पे है सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करना। अगर एग्जाम्पल के लिए ले तो अगर कोई स्टूडेंट बस मैथ में एक्सीलेंट है और वो सिर्फ मैथ के ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट्स पे उतना फोकस नहीं कर रहा है। आपको हर एक सब्जेक्ट्स को बैलेंस बनाकर करना होगा किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन को। सेकंड स्टेप है रट्टा नहीं मारो, कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करो और उससे सीखो। जेई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं देता बल्कि कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देता है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आप उस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से बचना। अगर आप जेई मेंस या फिर एडवांस की प्रिपरेशन को सीरियसली लेना चाहते हैं तो आपको अपने ऑनलाइन प्रेजेंस या फिर सोशल मीडिया प्रेजेंस को कम करना होगा और उसे मॉनिटर करना होगा, क्योंकि अगर आप अपने टाइम को मॉनिटर करते हैं तब आप जान पाते हैं कि आप कितना समय किस चीज पर लगा पा रहे हैं। अब बात करते हैं बैकअप प्लान की। अगर आईआईटी नहीं मिली तो फिर क्या? अगर आईआईटी नहीं मिली तो आपको एनआईटीज तो मिल ही जाएंगी, और एनआईटीज भी इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में आती हैं। और अगर एनआईटी भी नहीं मिली तब आप प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया के या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अच्छी खासी प्लेसमेंट ला सकती हैं अगर आप वहां पर भी मेहनत करें। आपका फोकस होना चाहिए स्किल और नॉलेज को एक्वायर करने पे। डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सीखने का एटीट्यूड है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है, और वही किसी भी चीज को सीखने के लिए जो आपको कॉन्फिडेंट और उस टॉपिक में इंटरेस्टेड बनाता है। कॉलेज 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 क्या बना रखा है भाई, क्या बना रखा है? ठीक है, नहीं मिलेगा तो मर जाओगे क्या? है इतने वीक हो, इतने वीक हो। कॉलेज कॉलेज कॉलेज, अरे भाई लर्निंग प्रोसेस से प्यार करो ना यार। आप लोग एक ऐसी जनरेशन में हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जहां पर हो सकता है आपकी डिग्री मायने ना रखे। हम लोग ऐसी जनरेशन में नहीं थे भाई, ठीक है। आप अभी भी नहीं समझ रहे, आपकी डिग्री की वैल्यू है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही सब कुछ डिसाइड करेगा। आप उस जनरेशन में आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन जिसने लर्निंग एटीट्यूड खत्म कर लिया वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको हो सकता है सारी डिग्री साइड रख के कुछ नया सीखना पड़ जाए अपनी कंपनी में। प्लीज अपना एटीट्यूड लर्निंग का बनाइए, पॉजिटिविटी का बनाइए। क्लियर? तो दोस्तों ये थी एक क्लियर कट रोड मैप जेई मेंस के लिए और एडवांस के लिए। अगर आपको एम्स पे भी एक क्लियर कट रोड मैप चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो में।